दोस्त, अगर तुम्हारा वक्त सही नहीं चल रहा, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो हर दिन अपने सपने को जीने के लिए, अब तक तुम वही हो जहां से तुमने शुरू किया था। तुम्हारी जॉब चली गई, परसेंटेज कम आ गए, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, माना तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन चलो तुम मुझे एक ऐसे सफल आदमी का नाम बता दो जो बिना कठिनाइयों के सफल बन सका हो। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम हर चीज को जो तुम्हारे साथ हो रही है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। माना ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उस कंडीशन में तुम क्या करते हो ये जरूर तुम्हारे हाथ में है। मतलब तुम्हारी लाइफ का 10% इस चीज पर निर्भर करता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन बचा 90% इस चीज पर निर्भर करता है कि तुमने क्या किया। क्योंकि जीत की कीमत जानने के लिए, उसकी असली अहमियत समझने के लिए हारना भी बहुत जरूरी है। उसी तरह से जिस तरह की रोशनी की कीमत समझने के लिए अंधेरा भी बहुत जरूरी है। ये जो हार है ना, जिसे सब इतना डरते हैं, असल में ये सिर्फ एक कैटेलाइजर की तरह है जो कि धक्का मारती है ताकि हम अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ जीत के लिए दौड़ पड़े। एक बात हमेशा याद रखना कि पेड़ चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, शुरुआत तो उसने भी एक छोटे से बीज से ही की होगी। और रही बात जीतने की, सक्सेस की, तो मैं जानता हूँ कि तुम जरूर जीतोगे। तो बस एक वादा करो, और वादा मुझसे करो कि उस जीत तक पहुंचने से पहले चाहे जितनी दिक्कतें आए या जितनी मुश्किलें आए, तुम रुकोगे नहीं। ये कोट तो तुमने सुना ही होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइज। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बात है सन 1998 की। टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार टाटा इंडिका बाजार में उतारी। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इंडियन कार मार्केट में इस कार को रेस्पॉन्स नहीं मिला। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी, और इस घाटे से उबरने के लिए सबकी सलाह मानकर रतन टाटा जी ने कंपनी को बेचने का फैसला किया। और कंपनी बेचने के सिलसिले में वे यूएस गए, फोर्ड कंपनी से डील करने के लिए। काफी देर बातचीत करने के बाद रतन टाटा जी और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच में डील फाइनल होने से ठीक पहले बिल फोर्ड ने कहा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है तो आपने इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट किया, और ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान ही कर रहे हैं। ये सुनते ही रतन टाटा जी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया, और वहां से वो लौट आए और कार कंपनी को बेचने का इरादा कैंसिल कर दिया। उन्होंने बिल फोर्ड को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, और फिर लग गए अपने रिसर्च टीम और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सुधारने में। हर उस पॉइंट को जांच कर, परख कर, अपनी इंडिका कार की कमियों को दूर करते हुए इंडिया में उस कार की मार्केट बना दी। हैचबैक कार सेगमेंट में उस समय की सफलतम कार बन गई टाटा इंडिका, जो घाटे में थी और जिसके चलते कंपनी को बेचने को भी तैयार हो गए थे रतन टाटा। अब बात करते हैं साल 2008 की। ठीक 10 साल बाद फोर्ड कंपनी दिवालिया की कगार पर पहुंच गई। रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी लैंड रोवर और जैगुआर खरीदने का प्रपोजल रखा। मीटिंग फिक्स हुई, फोर्ड के ऑफिसर्स भारत आए और $2.3 बिलियन में फोर्ड की ये लग्जरी कार सेगमेंट टाटा ने खरीद ली। और तब वही बिल फोर्ड, जिन्होंने 1998 में रतन टाटा जी से कहा था कि वो रतन टाटा की कंपनी खरीद कर उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, इस समय उन्होंने रतन टाटा जी को कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम ही पर एहसान कर रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा हर जवाब शब्दों में देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सफलता स्वयं जवाब देगी, इसलिए मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुद के वजूद के लिए लड़ना बंद मत करो। चाहे कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाएं, चाहे कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से मैदान में डट कर बने रहना होगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि तुम्हें किसी चीज का डर ना हो। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी स्किल को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम तुम कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। तुम्हें पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि तुम्हें दूसरों को दबाना है। तुम्हें पावरफुल बनना है ताकि दुनिया तुम्हें ना दबा सके। मैं 3 सवाल तुमसे पूछने वाला हूँ। अगर इन 3 सवालों का जवाब तुम्हारे पास है तो समझना तुम्हें सक्सेस बहुत जल्द मिलने वाली है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब्स देख रहे हो, या फिर अपने खुद का कोई काम शुरू करने का सोच रहे हो, तो इन 3 सवालों के जवाब अपने आप से पूछो। कौन हो तुम? क्या बनना चाहते हो तुम?
क्यों बनना चाहते हो? ये 3 सवाल रोज अपने आप से पूछो। अगर तुम्हारा जवाब पॉजिटिव में रहता है तो यकीन मानो तुमको सक्सेस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक अपने माइंड से पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। जीत, हार, खुशी और गम जीवन का एक किस्सा है। जरूरी नहीं जिंदगी हमेशा अच्छे से चले। एक पेपर पर अपनी सारी गलतियां और कमियां लिखो, रोज उसे पढ़ो। रोज पढ़ोगे तो याद रहेगा और उससे सीखो कि मुझे ये गलतियां फिर से नहीं करनी है। जीवन को सफल बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आज से थाम लो, जो हुआ वो हो गया। आने वाला कल मैं अच्छा बनाऊंगा और अपना वक्त खुद बदलूंगा।